साप्ताहिक कथा संस्करण में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम सुनेंगे महाराज जी की एक और लघु कथा। ये कथा बाबा रामदास द्वारा रचित पुस्तक मिरेकल ऑफ लव से ली गई है। अब इस कथा में होता क्या है कि एक बार महाराज जी अपने भक्तों के साथ नाव में सवार होकर गंगा जी के दर्शन करने निकले हुए थे। उस समय गंगा जी में थोड़ा पानी भी ज्यादा था। खैर कोई बात नहीं। तो थोड़ी देर चलने के बाद जितने भक्त हैं वो महाराज जी से कहते हैं, महाराज जी आप जो है यहीं बीच में गंगा में स्नान कर लीजिए, क्योंकि किनारे पे काफी गंदगी रहती है। उस तरह से लेकर उन्होंने महाराज जी को ये बात समझाई। महाराज जी ने कहा, नहीं, गंगा में इस समय पानी बहुत ज्यादा है, मेरे को नहीं लगता कि यहाँ तैरना उचित होगा। पर सब लोग कहने लगते हैं, नहीं पानी सही है। आप महाराज जी से कहते हैं कि आप स्नान कर लीजिए। और बहुत सुनने के बाद महाराज जी जो है नाव से उतरकर गंगा नदी में प्रवेश करते हैं। तो जैसे ही वो गंगा नदी में प्रवेश करते हैं, शुरू में तो सबको देख के लगता है कि महाराज जी तैर नहीं पा रहे हैं, महाराज जी कहीं डूब ना जाएं, सभी चिंतित होने लगते हैं। और थोड़ी देर बाद महाराज जी स्नान जैसे भी किया उन्होंने वहां पर, वो वापस तैर के जो नाव थी उसके समीप आके नाव पे चढ़ जाते हैं। अब जैसे ही नाव पे चढ़ते हैं, सब पूछते हैं, भाई क्या हुआ महाराज जी, आप तो डूबने वाले थे, आप फिर तैरने लगे। तो महाराज जी कहते हैं कि तुम लोगों ने तो मुझे डुबाने की पूरी तैयारी कर दी थी, पर चिंता मत करो, मैं डूबूंगा नहीं। तो ये जो कथा है, ये उन सभी काफी जो है इसे समझने की जरूरत है। और कैसे इसको समझें, होता क्या है कि जब हम किसी भी संस्थान में कहीं भी एक गुरु की भूमिका में होते हैं, तो हमें कई बार ऐसी चीजें देखने को मिलती है जहां हमारे शिष्य किसी भी तरह हमको किसी गलत दिशा में मोड़ने की कोशिश करते हैं। अब गलत दिशा कैसी मोड़ने की है, अब क्या होता है आजकल आप देखते हैं कि समाचार में भी कुछ ऐसे आपको दिखते हैं। उनको उसकी चर्चा करना तो मुझे नहीं समझूंगा। पर होता क्या है कि यहाँ वो गुरु को किसी भी तरह अपने अपने साथ मिलाने की कोशिश करते हैं। कैसे भाई, अगर वो किसी तरह का व्यसन कर रहे हैं, वो सिगरेट पी रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो चाहते हैं भाई गुरु भी उनके साथ आ जाए। और या और भी कुछ ऐसा गलत काम कर रहे हैं या पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, तो चाह रहे हैं कि भैया गुरु भी हमारा साथ दे और हम पढ़े नहीं। तो इन सब चीजों में क्या फर्क होता है एक असली गुरु में या एक असली अध्यापक में? वो हो सकता है कि अपने शिष्यों के कहने से कोई काम जरूर कर लेता हो, बट उसके अंदर उतना दृढ़ निश्चय होता है कि उन किसी भी जाल में फंसे नहीं। और वो कोई भी काम करने से पहले अपनी स्थिति, कैसी स्थिति है, वो क्या कर पाएगा क्या नहीं कर पाएगा, इसके बारे में पूरी जानकारी उसको अंतर्मन में होती है। जैसा कि मैं कई बार कहता हूं, गुरु और शिष्य, देखिए गुरु कोई भी हो सकता है। गुरु कोई भी हो सकता है। गुरु, आप अगर किसी कार्यालय में एक ऊंचे पद पे हैं, आप भी गुरु हैं। आपके जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं वो तकरीबन आपके शिष्य के हिसाब से हैं। और आजकल कई बार ऐसा होता है कि जो शिष्य है वो ज्यादा जानकारी रखता है। तो वो लोग कोशिश करेंगे कि आपको अपना जो सही रास्ता है उससे भटकाने की कोशिश करेंगे। वो आपको किसी व्यसन की तरफ ले जाएंगे या कुछ ऐसी चीजों की तरफ ले जाएंगे। और आगे जाकर होगा क्या कि धीरे धीरे आप उनके उनके इस जाल में ऐसे फंसते चले जाएंगे कि आपको उस जाल से बाहर निकलना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देके समझाता हूँ। मेरे कार्यालय में एक मेरे अधिकारी थे। उनके अंदर बहुत सही आदमी थे, बहुत बढ़िया आदमी थे, अच्छा काम करते थे सुबह से शाम तक। पर धीरे धीरे कुछ उनके अधीनस्थ कर्मचारियों ने उन्हें एक शराब की तरफ मोड़ दिया और वो धीरे धीरे शराब के बहुत आदी हो गए। पहले क्या होता था कि अगर वो किसी से कुछ कह देते थे तो वो पत्थर की लकीर होता था। और अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति होता नहीं था जो उसको उसको अनदेखा कर दे। पर धीरे धीरे हुआ क्या कि जब वो उस रास्ते में मुड़ गए तो वो उन्हीं कर्मचारियों को पसंद करने लगे जो उनके साथ वो शराब का व्यसन करने में उनकी मदद करते थे। और धीरे धीरे जो उनकी एक भूमिका थी, एक छवि थी पूरी कंपनी में, वो धूमिल हो गई। बहुत साल पहले की मैं आपको बात बताता हूँ कि शायद वो मेरी पहली नौकरी थी। तो वहां जो अधिकारी थे
वो अधिकारी इस तरह से थे कि आज भी अगर वो मेरे सामने आ जाएं तो मैं शायद बैठ नहीं पाऊं, मैं खड़ा हो जाऊं। वहां उन्होंने ऐसा कोई नहीं कि आपको डंडा चला के खड़ा करने के लिए हो, उतनी इज्जत, उतनी श्रद्धा आपके मन से आएगी कि भैया ये आदमी तो एक जो है रोल मॉडल है। क्यों रोल मॉडल है? कि वो कभी भी किसी कर्मचारी में कोई भेद नहीं करते थे और किसी तरह का भी व्यसन नहीं करते थे, और यदि करते भी होंगे तो अकेले में करते होंगे। हमेशा एक जब भी हम अपने कर्मचारी और अपने रिश्ते में देखते हैं, चाहे गुरु और शिष्य के रिश्ते में देखते हैं, वहां एक टर्म हमेशा याद रखिए, कीप डिस्टेंस। आप सब कुछ करिए उनके साथ, पर कुछ चीजें हमेशा अलग रखिए जो आप उनके साथ नहीं करेंगे। वही एक लकीर है जिसको आपने लांघना नहीं। यहां पर महाराज जी की अगर आप कोई भी कथा देखेंगे तो महाराज जी अपने शिष्यों से एक हद तक ही अ, उपहास करते थे या मजाक करते थे, बट वो एक लकीर जरूर बनाए रखते। जो भी उस लकीर को लांघने की कोशिश करता था, महाराज जी सीधे डंडा दिखा देते, भैया लकीर नहीं क्रॉस करनी है, आपने लकीर नहीं लांघनी है। तो उसी तरह यदि आपका कोई भी आप अधिकारी हैं, चाहे आप बाप बेटे हैं, चाहे कुछ हो, वहां एक कीप डिस्टेंस जरूरी है। अब वो डिस्टेंस मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप बच्चों से दूर से बात करिए, अपने अपने शिष्यों से दूर से बात करिए, अपने अधिकारियों अधीनस्थ कर्मचारियों से दूर से बात करिए, नहीं। आप उनसे बिल्कुल सरल हृदय से बात करिए, पर कुछ चीजें आप कर लीजिए कि ये मैंने लांघनी है और ये मैंने नहीं लांघनी है। एक यहां पर मैं एक बहुत छोटी सी बात बताऊंगा कि आप अपने चारों तरफ एक घेरा बना लीजिए। आप उस घेरे के अंदर आप ये बना लीजिए और ये आप बिल्कुल डिसाइड कर लीजिए कि भैया मैंने जो है ये सब चीजें तो मैं बर्दाश्त करूंगा, ये सब चीजें मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्या चीजें आप बर्दाश्त करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ये आपकी स्वेच्छा, स्वेच्छा से आप करिए। और जब मैं ये बताऊंगा, खासकर की जो महिलाएं हैं और जो महिलाएं हैं जो कार्य में करती हैं, उन्हें भी अपनी ये ऑरा बना के रखनी चाहिए। पुरुषों को भी अपनी ऑरा बना के रखनी चाहिए कि मैं किसको अपने कितने निकट आने दूंगा, किसको अपने कितने निकट नहीं आने दूंगा। क्या होता है कि कभी 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 आज की तारीख में हम लोग देखते हैं कि काफी भद्दे मजाक आपस में लोग करने लगते हैं। तो यहां हमें एक चीज अच्छी तरह जाननी चाहिए कि हमें अपनी सीमा का अनुमान होना चाहिए। कुछ लोग शराब पीते हैं, वो इतनी पी लेते हैं कि उनको अपना नाम भी याद नहीं। तो होता क्या है, उनका उपहास उड़ता है। लोग उन्हें जबरदस्ती इसीलिए पिलाते हैं कि जिससे वो पिए और कोई ऐसी ओछी हरकत करें जिसको वो जाके मजे ले सके। ये आपके साथ तभी नहीं होगा जब आप अपनी एक सीमा बना के रखेंगे, अपने और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के बीच में फासला रखेंगे, और ये फासला बहुत जरूरी है। जिन लोग अपने आप को जो ये कहते हैं कि भैया हम तो पश्चिमी सभ्यता को मानते हैं, पश्चिमी सभ्यता में भी यही होता है। वहां आपको ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे कि जो अ, अपने छुट्टियों के दिन भी अपने कर्मचारियों के साथ शराबें पी रहे हैं और गलत काम कर रहे हैं। बहुत कम लोग मिलेंगे। तो यदि आपका कोई अधीनस्थ कर्मचारी कोई सीमा लांघ रहा है, तो उस सीमा पर खड़े हो जाइए और उसको लांघने मत दीजिए। इससे आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा और आपकी बात में वजन भी आएगा। तो ये जो होता है ना कि अगर किसी ने कोई गलती करी है तो उसको अकेले में समझाइए, पर कोई भी ऐसा कर्म करने से पहले अच्छी तरह सोचिए, क्या ये आपकी जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं या जिस पायदान पे आप बैठे हैं, क्या उसको शोभा देता है या नहीं देता है। ओछी मजाके मत करिए अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ या अपने से छोटों के साथ। ओछी मजाकें आप भी समझते हैं क्या होता है। तो हमेशा महाराज जी की ये सब सीखें आप याद रखिए कि कोई भी हमें ऐसी ओछी हरकत नहीं करनी है जिससे हमें बाद में जाके शर्मिंदा होना पड़े या लोग आपकी इज्जत करना छोड़ दें। यदि आप बड़े हैं तो अपना मान बना के रखिए, यदि आप छोटे हैं तो अपना मान बना के रखिए। हर एक आदमी को आपके जेब में मत आने दीजिए, दूर रहिए थोड़ा सा। दूरी का मतलब ये नहीं कि आप किसी की मदद करने में दूर हो रहे हैं। दूरी का मतलब ये है कि कुछ चीजें आपके अपने लिए होती, कुछ चीजें आपके बाहरी के लिए होती। जो चीज आपके अपने लिए उसे अपने तक रखिए, जो बाहरी होगी उनको बाहर तक रखिए। और इस कहानी को हमेशा याद रखिए
यदि आपके नीचे के लोग आपको किसी समस्या में फंसाने के लिए भेज रहे हैं और आपको लगता है कि आप उस समस्या में फंस जाएंगे, तो मना कर दीजिए। यहाँ महाराज जी को मालूम था उस समय गंगा नदी उफान पर है, उन्हें नहीं करना चाहिए, पर उन्हें मालूम, पर वो महाराज जी थे, उनको अपने अंदर पे उतना कंट्रोल था कि चलो मैं तो कर लूंगा। तो ये सारी चीजें हमेशा ध्यान रखिए। ऊपर वाले की कृपा से देश में कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं। भगवान इसी तरह बनाए रखे और जल्दी जल्दी इस समस्या से निजात मिले। और आप लोग हमेशा ध्यान रखिए, अभी भी चीजें खत्म नहीं हुई हैं, वैक्सीनेशन कराइए और किसी भी की तरह पर जाकर आप सोशल डिस्टेंसिंग या फिर मास्क, सैनिटाइजर कोई नहीं छोड़ना है, कोई परहेज से दूरी नहीं करनी है। हम दोबारा इस बीमारी पे काबू कर लेंगे। अभी कल ही मैंने कहीं सुना था, मैं पूरा पक्का नहीं हूँ, कि अभी हम ये जो वैक्सीन है फ्री बिल्कुल ही मुफ्त लगाई जाएगी। तो जो भी आपके स्लॉट अवेलेबल हैं आप उसको ढूंढिए और तुरंत जाके अपने आप को वैक्सीनेशन कराइए। यही इसका बचाव है, तभी हम इस समस्या से दूर हो पाएंगे। तो इसी के साथ आज का हम संस्करण समाप्त करते हैं। अगले सप्ताह हम दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।